सज्जनों और देवियों, सदगुरु कबीर कहते हैं, तीन लोक भव पीजरा, पाप पुण्य भव जाल, सकल जीव सावज भये एक अहेरी काल। तीन लोक पिजड़ा, पाप और पुण्य जाल है, सब जीव शिकार है और शिकारी केवल एक काल है। उनका छोटा छोटा वाक्य कितना सारगर्भित होता है। जैसे कोई छोटे साधन में बहुत सारी चीज भर दे, वैसे उनकी बात हुआ करती है। तीन लोक भव पिंजरा, तीन लोक पिंजरा। तीन लोग कहते हैं मध्य, ऊपर और नीचे। आदमी जहां हो वही मध्य है। हम लोगों का मानो भूमंडल ही मध्य है, और इसके ऊपर स्वर्ग है और इसके नीचे पाताल है। यही तीनों लोग। तीन लोग का लाक्षणिक अर्थ होता है सतरजतम, तीन गुण। ये मानो तीन लोक है, ये पिंजरा है, इसमें हम बधे हैं। त्रिगुणात्मक जगत में हम बधे हैं। त्रैगुण विषयावेदा निस्त्रैगुणो भवार्जुन। भगवान कृष्ण ने कहा है कि ये सारा जगत त्रिगुणात्मक है और वेद इन्हीं त्रिगुण जगत का ही प्रकाश करते, इन्हीं का बोध कराते हैं। हे अर्जुन, इन तीनों गुणों से ऊपर उठ जाओ। भौतिक जगत और मानसिक जगत दो जगत है। बाहर भौतिक जगत है, भीतर मानसिक जगत है, और ये दोनों जगत त्रिगुणात्मक है। भौतिक जगत ठोस द्रव्यात्मक जगत है। मकान, दुकान, पेड़ पौधे, सारी चीजें, सारी निर्मित वस्तुएं और अनिर्मित वस्तुएं भी, जो कुछ प्रकृति का क्षेत्र है, त्रिगुणात्मक है। जितनी क्रिया है रज है, पुष्टि सत है, क्षय तम है, और ये तीनों गुणों की लीला सर्वत्र ब्रह्मांड पिंडांड में होती रहती है। सर्वत्र निर्माण होता है, पुष्टि होती है, क्षय होता है। सारा संसार निरंतर गतिशील है, इसलिए जगत त्रिगुणात्मक है। और हमारे अंदर का मन ये भी त्रिगुणात्मक है। इच्छा क्रिया रज है, ज्ञान प्रसन्नता सत है, आलस्य इत्यादि तम है। इसी पिंजरे में जीव बड़ा फड़फड़ाता रहता है। हर समय उसको भय है शरीर छूट न जाए, अनुकूल लोग छूट न जाए, चीज बिगड़ न जाए, लोग विमुख न हो जाए, व्यापार बंद न हो जाए, नौकरी छूट न जाए, अनुकूल लोग प्रतिकूल न हो जाए, पड़ोस वाले दुश्मन न हो जाए। हरदम आदमी भय से पीड़ित है, क्योंकि वो तीन लोक में फंसा है, यानी त्रिगुणात्मक जंजाल में फंसा हुआ है। जैसे एक विशाल समुद्र हो, और समुद्र जो देखें वो जानते हैं, हा हा हरदम होता रहता है, लहरों पर लहर आती रहती है। सारा संसार मानो एक समुद्र है, और हर समय यहां लहरों पर लहर आती रहती है। विनाश लीला संसार का स्वभाव है। निर्माण का अर्थ ही होता है विनाश, और तत्वतः देखा जाए तो न निर्माण न विनाश, एक क्रिया, निरंतर गतिशीलता। इस गतिशीलता में निर्माण और विनाश दोनों फलते रहते हैं। धान कूट देते हैं, धान का विनाश हो गया, चावल का निर्माण हो गया। चावल पका देते हैं, चावल का विनाश हो गया, भात का निर्माण हो गया। भात खा लेते हैं,
भात का विनाश हो गया, रस और टट्टी का निर्माण हो गया। बस ऐसे गति में संसार चलता रहता है, उसमें निर्माण और विनाश हम कहते रहते हैं, ये रुकता नहीं। हम और आप नहीं, बड़े बड़े लोग नहीं रोक पाए, वो स्वयं उसी में चले गए। बड़े बड़े पुरुषों का शरीर मिट गया, छूट गया, उनकी चीजें मिट गई, उनका ऐश्वर्य मिट गया। यहां कुछ स्थिर नहीं, हर समय एक भंवर है और वो भंवर नाचता रहता है, संसार का भंवर। उसमें हम निरंतर उलझे रहते हैं, निर्भयता की जगह खोजते हैं। कहां निर्भयता है? मैंने आपसे कहा समुद्र हरहराता रहता है, लेकिन कल्पना कीजिए कि समुद्र के बीच में एक पर्वत है, ऊंचा, वो स्थिर है। लहरों पर लहराए, समुद्र स्थिर है, पर्वत स्थिर है। इसी प्रकार आपकी आत्मा पर्वत के समान स्थिर है। पर्वत तो टूट जाए, लेकिन आपकी आत्मा टूटने वाली नहीं। आपका होना, आपकी सत्ता, आपका स्वरूप अखंड है, नित्य, शुद्ध बुद्ध। और इसको आप इस प्रमाण से जान सकते हैं कि जब से आप जन्म लिए, आपके चारों तरफ परिवर्तन की लीला चलती है, लेकिन आप वही हैं। शिशुपन गया, बचपन गया, तरुणाई गई, जवानी आई, वो भी गई, बुढ़ापा आया, अनुकूल लोग गए, प्रतिकूल लोग गए, कितनी स्थितियां बदली। कल वाला दिन हमें आज सपने के समान लगता है। आज का दिन अगर जीवित रहेंगे तो कल सपने के समान लगेगा, और एक दिन ऐसा आएगा पूरी जिंदगी सुसुप्ति हो जाएगी, सपना भी नहीं लगेगा, सो जाएगी जिंदगी पूरी, खत्म। और इस प्रकार ये सब चलता रहता है। लेकिन आप देखें, जन्म से लेकर आज तक आप वही हैं। साक्षी, दृष्टा, मनता, बोधा। देखता है वो साक्षी है, मनता जो मनन करता है, बोधा जिसे ज्ञान होता है। आप स्थिर हैं, नित्य, और आपके चारों तरफ अनित्य। अनित्य वस्तुओं को पकड़ करके हम नित्यत्व चाहते हैं, अमरत्व चाहते हैं, दुनिया की वस्तुओं में तृप्ति चाहते हैं। यही भ्रांति। दुनिया में हम आए हैं दुनिया का उपयोग करना है। सबसे जरूरी तो है रोटी चाहिए, कपड़े चाहिए, रहने की जगह चाहिए। दूसरे लोग हमारे जीवन निर्वाह में सहयोगी हैं, हमें भी दूसरे का सहयोग करना चाहिए। हमारे कई कल्याण के कार्यों में दूसरे लोगों का सहयोग है, हमें भी कुछ दूसरे के लिए करना चाहिए। जो जिम्मेदारियां हैं वो नकारी नहीं जा सकती हैं। लेकिन सबसे बड़ी जिम्मेदारी क्या है? सबसे बड़ी जिम्मेदारी है जीवन में आत्मज्ञान और आत्मलाभ है, जिसका फल है नित्य तृप्ति, नित्य संतुष्टि, नित्य निर्भयता। हमारे जीवन में ऐसे दिन आने चाहिए जिसमें भय न हो, जिसमें अतृप्ति न हो, असंतोष न हो, अभाव न हो, निराशा न हो, कुंठा न हो, अभावग्रस्तता न हो। ऐसे दिन आने चाहिए। और ये दुनिया की चीजों को बटोर के होने वाला नहीं, महाभ्रांति है। पैसे खूब हो जाएं तब ऐसी दशा हो जाएगी। पैसे वाले तो और कुंठाग्रस्त हैं और अभावग्रस्त हैं। भंवर बिलंबे बाग में बहु फूलन की बास, ऐसे जीव बिलंबे विषय में अंतः चले निराश। भंवरे बाग में बहुत फूलों की सुगंधि में बिलम जाते, मोह जाते हैं। ऐसे जीव इस संसार में आकर के विषयों में बिलम जाते हैं, और फल क्या होता है? अंतः चले निराश। संसार में मोहने का मतलब है निराशा। बच्चे में मोह, कुछ दिन के बाद निराशा तो हाथ लगनी ही है।
बच्चा जैसे कोमल है, मधुर है, सुंदर है, वैसे नहीं रह जाएगा, रूखा हो जाएगा। शरीर ही नहीं, मन भी रूखा हो जाएगा, विपरीत भी हो सकता है। वैवाहिक दिन में पति और पत्नी के प्रति जो निरंतर आपस में आकर्षण है, कुछ दिन में वो नहीं रहेगा, बूढ़े बूढ़ी हो जाएंगे, एक दूसरे को ताकना भी पसंद नहीं करेंगे। जहां कहीं भी हम आकर्षित होते हैं, चाहे यश में, सम्मान में, चाहे स्त्री या पुरुष में, रुपए पैसे में, भोग वस्तुओं में, कुछ दिन के बाद उससे केवल निराशा हाथ में आनी है, पक्की बात है। हमारा मन जितना बाहर रमेगा उतना अंदर सूना सूना उसको होना है। जितना बाहर से अंदर लौटेगा उतना अखंड खजाना पाएगा। जो स्वाभाविक संपत्ति है आत्मधन, वो पाएगा, जिसमें निराशा नहीं, कुंठा नहीं, अभावग्रस्तता नहीं, भय नहीं, संताप नहीं, नित्य तृप्ति और नित्य आनंद है। वह स्थित अंतर्मुख होने पर पाएगा। लेकिन अंतर्मुख होना बड़ा बंधन लगता है, बड़ा भय लगता है, बड़ा अटपटा लगता है, समझ में ही नहीं आता है। जहां समझ बने वैसी जगह लोग बैठना ही नहीं चाहते, वैसी पुस्तक पढ़ना नहीं चाहते। समुद्र के बीच में जैसे एक पर्वत हो, समुद्र तरंगायित है लेकिन पर्वत स्थिर है, इसी प्रकार ये चारों तरफ सब कुछ तरंगायित है, सब कुछ क्षणिक है। किसी चीज पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। अभी है, कब तक रहेगा कुछ पता नहीं। प्यारे से प्यारे लोगों को घर में से निकाल करके बाहर ले जा करके आग में रख देना पड़ता है, मिट्टी में गाड़ देना पड़ता है, पानी में फेंक देना पड़ता है। ये मजबूरी हमारे और आप और पूरी दुनिया के लिए। यहां पर क्या स्थिर है? और इसलिए बाहर की चीजों में मन डुबा करके निर्भयता और शांति और तृप्ति कैसे हो सकती है? सब कुछ की क्षणभंगुरता निरंतर देखने वाला भयभीत नहीं होता। जो पहले से उसको जानता है, भय किस चीज का? साहब कहते हैं तीन लोक भो पिंजराए, साहब कहते हैं तीन लोक भो पिंजराए, तीन लोक पिंजरा। इस सारा संसार एक पिंजड़ा, हम उसमें फंसे हुए हैं। सतरजतम, ये तीनों गुण पिंजरा। अब इसमें यह भी विचार करने की जरूरत है, तीनों गुणों की जरूरत है। त्रिगुणात्मक शरीर है, त्रिगुणात्मक विश्व है, त्रिगुण का उपयोग है, विवेक से जीना है। सतोगुण प्रशंसनीय है, ज्ञान और प्रसन्नता उसमें है। लेकिन तमोगुण की भी जरूरत है, जिसमें आलस्य और निद्रा है। ये प्रकाश जल रहा है, ये सतोगुण है। लेकिन सोने का समय होगा तो इसको बुझा देंगे, तमोगुण आ गया। और तमोगुण की जरूरत है। नींद आना है, तमोगुण की जरूरत है। अंधकार कर देना है, मजबूरी होती है। जहां प्रकाश रहता ही है तो आदमी कई परत का रूमाल करके अपने आंखों पर रख लेता है, राहत आ जाती, नींद आ जाती है। इसलिए तमोगुण की भी जरूरत है, रजोगुण की भी जरूरत है। मैं इस समय रजोगुण में बरत रहा हूं, बोल रहा हूं, बोलना क्रिया है और ये रजोगुण है। भले ये सत के लिए है लेकिन क्रिया तो रज है, क्रिया मात्र रज है। रजोगुण की भी जरूरत है, सतोगुण की भी जरूरत है, तमोगुण की भी जरूरत है। अंतर्मुख होना तो चाहिए ही, बहिर्मुखता की भी जरूरत है। बहिर्मुख होने की आवश्यकता होती है। बोलना, खाना, काम करना, चलना, ये सब बहिर्मुखता में होता है। सोचना, विचारना। और अंतर्मुखता की जरूरत तो है ही है, मन एकाग्र करके समाधि में लीन होना। हम केवल बहिर्मुख हो गए, अंतर्मुख नहीं होना चाहते। हम तीनों गुणों में लिप्त हो गए हैं, उनका विवेक से उपयोग करना नहीं समझते, इसलिए दुखी। तो साहब कहते तीन लोक भोग पिंजरा, तीन लोक पिंजड़ा। पाप पुण्य बहुत जाल, पाप पुण्य जाल है। पाप बांधता है, पुण्य बांधता है।
कहें कबीर ये दोनों बेरी, चाहे लोहा सोना केरी, चाहे लोहे की बेरी हो चाहे सोने की हो, दोनों बंधन है। पाप भी बंधन है, पुण्य भी बंधन है। तो क्या पाप के साथ पुण्य नहीं करना चाहिए? पाप छोड़ देना चाहिए, पुण्य करना चाहिए, लेकिन उसका अहंकार नहीं करना चाहिए। आदमी क्रियाशील है, बिना क्रिया के वो रह नहीं पाएगा। समाधि में, ध्यान में कुछ समय आदमी निष्क्रिय होता है, लेकिन बाकी समय तो काम करना है, और शुभ नहीं करेंगे तो अशुभ होगा। इसलिए अशुभ तो एकदम छोड़ना है, शुभ करना है, लेकिन अहंकार और कामना त्याग कर। हम किसी की हत्या न करें जानबूझकर, शक्ति चले तक। दूसरे की रक्षा करें, सेवा करें, लेकिन उसमें अहंकार न हो, कामना न हो। एक सज्जन ने मुझे पत्र लिखा कि महाराज मैं सबके लिए परोपकार करता हूं, लेकिन जिनका परोपकार, जिनके प्रति परोपकार करता हूं हमारे लिए अपकार करते हैं। मैं किसी से कुछ नहीं चाहता हूं, लेकिन फिर भी मुझे लोग तकलीफ देते हैं। मैं परोपकार करता हूं, वो परोपकार नहीं अपकार हमारे लिए करते हैं। मैं किसी से कुछ नहीं चाहता हूं। मैंने उनको लिखा कि मैं किसी से कुछ नहीं चाहता हूं, जो आप कहते हैं इसी पर विचारिए। आप कुछ चाहते हैं, आप परोपकार करते हैं तो आप ये चाहते हैं वे भी आपके लिए उपकार करें। इसीलिए आप कीजिए कि हम परोपकार किए हुए तो उल्टा किए। जब कुछ नहीं चाहेंगे तो आप शिकायत पत्र नहीं लिखेंगे हमें। जहां आदमी की चाहना बुझी, शिकायत करेगा ही नहीं। शिकायत तो चाहना में। आप पत्नी की शिकायत क्यों करते हैं? आपके मन में चाहना है, ये बात नहीं मानी, ये सेवा नहीं की, वो सेवा नहीं की। दूसरे से हम बहुत सेवा चाहते हैं और दूसरे की सेवा हम नहीं करना चाहते। विनोबा भावे से किसी ने कहा कि संत आजकल नहीं मिलते हैं, कि आप सेवा करना चाहते हैं कि कराना चाहते हैं? अगर कराना चाहते तो संत हैं, करना चाहते हैं तो संत हैं। अब कराना चाहते हैं तो आपको संत नहीं मिलेंगे, क्योंकि आप कराना चाहते हैं, आपको संत दिखाई नहीं देगा। करना चाहते हैं तो संत तो बहुत है। कबीर साहब ने तो कहे, कबीर सुनो भाई, साधु संतों कहे हैं, पूरे समाज को उन्होंने संत कहा है, मानव मात्र को संत कहा है। और इसीलिए हमारे सिंह जी सबको संत कहते रहते हैं। तो संत हैं, सेवा हम करें। हम सेवा नहीं करना चाहते, सेवा पाना चाहते। तो पाप बिल्कुल न करें, हिंसा न करें, और दया करें, करुणा करें, लेकिन फल कुछ न चाहें। किसी की तकलीफ को दूर करने की चेष्टा करें। दूसरे से कोई सहयोग की भावना मेरे मन में ना हो, मेरा ऐसा कोई करे, क्योंकि उससे सरदर्द के सिवा कुछ नहीं। हम दूसरे के लिए कर दें लेकिन दूसरे से कुछ न चाहें, तब शिकायत हम नहीं करेंगे। लेकिन हम थोड़ा करते हैं, वो अपने को बहुत परोपकारी घोषित करते हैं। जो लोग कहते हैं हम तो सबके लिए परोपकार करते हैं, उपकार करते हैं, वो लोग हमारा नहीं करते। वे करते करते कुछ नहीं, खाली बात की बात है। जो परोपकार करेगा उससे कोई पूछे तो कहे मैं क्या परोपकार करता हूं। जो जितना सेवक होगा उतना वो समझेगा मैं क्या सेवा कर सकता हूं। गुण जितने स्वाभाविक होते जाते हैं उतने सहज होते जाते हैं। तो पाप तो करना ही नहीं, पुण्य करना है, लेकिन उसका अहंकार नहीं, उसकी कामना नहीं, उसके फल के लिए कोई कामना नहीं, निष्काम। तो आदमी को पाप छूट जाने से तो बांध नहीं पाए, क्योंकि है ही नहीं वो। और पुण्य के प्रति अहंकार कामना न होने की वजह से वो भी बांध नहीं पाएगा। बांधती हमारी कामना। तो पाप पुण्य बहुत जाल, सकल जीव सावज बहे। सावज, हम लोग सावज है। सावज शिकार, और एक हेरी काल, काल शिकारी है। काल के दो अर्थ है, एक समय काल है और एक अविवेकी मन काल है।
समय काल सबको छीण करता है और सब धीरे धीरे आखिरत की तरफ जा रहे हैं। वो कोई बुरा नहीं है। आदमी जितना ज्ञान की तरफ बढ़ता है, मौत उसको प्यारी लगती है। देहाभिमान में जितना डूबा है, मौत उसको भयदायक है। आत्मज्ञान में जितना लीन होता है, मृत्यु उसके लिए प्रियकर है। पूर्ण आत्मज्ञान में लीन पुरुष मृत्यु की प्रतीक्षा करते हैं, मृत्यु को प्रिय मानते हैं। उन्हें मरना जीना कुछ नहीं। वे तो ऐसी स्थिति में स्थित है जो नित्य है। आत्मा नित्य है, वही मैं हूं। साहब ने कहा राम मरे तो हम भी मरेंगे। जब राम नहीं मरते हम कैसे मरेंगे? तो वो राम आत्मा को मानते हैं। और वो ऋषि मुनि सब यही कहते हैं। सबके दिल में जो बैठा है राम, वो नित्य शुद्ध बुद्ध है, वही आपका आपा है। वो मरता नहीं। वाणी से कहने और सुनने से तो ऐसा बोध नहीं होता है, लेकिन जब ऐसी रहनी जीवन में आने लगती है और ऐसी रहनी जब पक्की हो जाती है, मरना और ना कुछ नहीं लगता। निर्भयता आ जाती है, तृप्ति आ जाती है। तो मृत्यु तो कोई दुखद नहीं, और मृत्यु तो पक्की बात है। जन्मा है आदमी, मरेगा, चाहे कितना ही वो रजोगुणी हो, मार पैसा बटोरे हो, मार सब में बड़ा मोही हो, तो क्या करेगा? काल छोड़ थोड़े देगा। वो तो जाना है, उससे कोई नुकसान नहीं। लेकिन जो अज्ञान मन है, मन का अज्ञान है, मलिन मन है, ये जो काल है, ये हमारे लिए दुखदाई है। इस काल को जीतना है। यही काल हमें भटकाता है, जो मन का अज्ञान है। हम बैठे हैं और हमारा मन हमें कहां घसीट ले गया, ये हमें देखना चाहिए। अखंड भजन जब होगा तब काम बनेगा। अब अखंड भजन यही है, सब समय मन को देखो। आप बिस्तर पर बैठे हो, मन कहां है? आप लेटे हो, मन कहां है? पूजा में बैठे हो, लेकिन मन कहां है? जहां मन है वहीं आप हैं। जो मन की दशा है वही आपकी दशा है। मन की दशा दिव्य होनी चाहिए। मन में उलझ करके लोग बहुत पीड़ित हैं, चिंतित हैं, हरदम परेशान हैं। और जिनका मन और कमजोर होता हो तो और दुखी हो जाते हैं। घात प्रतिघात जीवन में निरंतर लगते। घात प्रतिघात से कोई बच नहीं सकता है। दुनिया के महापुरुषों का जीवन देखो, कितने घात प्रतिघात सहे। जो घात प्रतिघात में कभी चोट नहीं खाता, व्याकुल नहीं होता, पीड़ित नहीं होता, अडिग रहता है, वह संसार में कुछ करता है। और वही कुछ होता है। नदियों में पत्थर टूट टूट के गिरते हैं, रास्ते में टकराते हैं, टकराते टकराते वे इतने चिकने हो जाते हैं कि भावुक लोग उनको भगवान मान करके पूजने लगते हैं। जो टकराएगा नहीं, चिकना नहीं होगा। प्रतिकूलता आए बिना जीवन निखर नहीं सकता है। हमारा मन ऐसा दृढ़ होना चाहिए, कभी हम व्याकुल न हो। प्राणियों की रागद्वेष करने से व्याकुल न हो, परिस्थितियों की विषमता से व्याकुल न हो, शरीर में रोग व्याधि लगने से व्याकुल न हो, किसी स्थिति में व्याकुल न हो। ये सब मरा हुआ रहता है। जिसमें हम व्याकुल होते हो मानो मरा हुआ है, समझ नहीं पाते हैं। आज का दिन समाप्त हो जाएगा, मर जाएगा। हमारी जिंदगी का इतना हिस्सा मर गया। अब आप ख्याल कीजिए, आप जब 5 वर्ष के थे, 10 वर्ष के थे, 15 वर्ष के थे, 20 वर्ष के थे, 25, 30, 35, 40, तब जो दृश्य था आज क्या, वो सब मरा है, बेमतलब का है, बिल्कुल निष्प्रयोजन है। जब जिन जिन स्थितियों में रह करके आप बहुत उलझ गए थे, आज ख्याल कीजिए तो अपने पर हंसी आएगी। बेकार की उलझन थी, कुछ तो उसमें नहीं था। जिसको आपने बहुत मान करके सिर फोड़ा था अपना,
वो 2 कौड़ी का भी आज नहीं लगता है। ऐसे पूरी जिंदगी इसी तरह हो जाएगी। तो यहां शोक और मोह क्या है? विवेक ज्ञान जिसको उदय हो जाता, शोक मोह कहां है? ये तो अविवेकी होने के कारण हम लोग दुखी हैं। हमारी दृष्टि सदैव 5 विषयों में लगी रहती है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, प्राणी और पदार्थ, धन दौलत, शरीर, इन्हीं में हमारी चित्तवृत्ति घूमती रहती है। इसलिए हरदम हर शोक में हम डूबे रहते हैं। इससे ऊपर उठे, आत्मा में पहुंचे, आत्मलीन हो, तो हमारे शोक मोह जाएं। तो इसलिए जो काल है वो मन का ज्ञान है। वो काल शिकारी है, वो हमारा शिकार करता है। जिस समय हमारा मन अव्यवस्थित है, उस समय हम काल के फंदे में, काम चिंतन, क्रोध चिंतन, द्वेष चिंतन, घृणा चिंतन, ईर्षा चिंतन, मोह चिंतन, भय चिंतन, चिंता चिंतन, चिंता और शोक में पीड़ित हैं। ये दोनों काल से ग्रसित है। जब ये सब कुछ न हो, निर्मल चित्त हो, तब जानो काल से मुक्त है। हर व्यक्ति को अपने काल को देखना चाहिए। हमारे अंदर में काल की प्रक्रिया, कल काठी कालू घुना, जतन जतन घुन खाए, काया मध्य काल बसत है, मर्म न काहू पाए। साहब कहते हैं शरीर कल मानो लकड़ी की है, कल काठी कालू घुना, ये कलहपूर्ण कमजोर काठी, काठ की बनी हुई, और उसमें कालू राम घुन बन करके लग गए। कालू घुना, ये काल का घुन लगा है जो निरंतर जतन जतन घुन खाए, जतन जतन धीरे धीरे करके वो खा रहा। काया मध्य काल वसत है, मरम न काहू पाए। तो एक तो शरीर को जीर्ण कर रहा, मैंने आपसे निवेदन किया कि उसमें कुछ नुकसान नहीं है। शरीर का जीर्ण होना बढ़िया है। शरीर जीर्ण हो, हमारा मन जीर्ण हो। शरीर पके, मन पके। शरीर ढीला हो, मन ढीला हो दुनिया से। शरीर शिथिल हो, मन शिथिल हो, ध्यान में चला जाए, एकाग्र हो जाए। जितना जितना शरीर के समय बीते, उतना उतना हमारा मन पक्का होता जाए, संसार का राग रंग छोड़ता जाए, स्थिरता प्राप्त करता जाए। फिर क्या पूछना, जिंदगी यही तो जिंदगी है। असली जिंदगी है हमारा मन निरंतर पक्का होता जाए, विवेक में, ज्ञान में, अनासक्त होता जाए। जो झीक है मन की, झीक, शिकायत समाप्त होती जाए, तृप्त होती जाए, ये सफलता है। तो शरीर में जो कालू घुन लगा है कोई हर्ज नहीं, लेकिन जो मन में काल का घुन लगा है, काम क्रोध लोभ मोह, ये दुखदाई है। इसको जीतने की जरूरत है। तो 3 लोक भव पिंजरा, पाप पुण्य भव जाल, सकल जीव सावज भय, एक हेरी काल। एक दोहा साहब का, ये एक साखी है, पूरा ज्ञान है, वैराग्य है, और कल्याण के लिए काफी हम सोच सकें तो। लोभे जन्म गमाइया, पापे खाया पून, सादी सो आधी कहें, तापर मेरा खून। लोभे जन्म गमाइया, साहब कहते तुमने लोभ में जन्म गंवा दिया। पापे खाया पुन, पाप ने पुण्य को खा लिया। पाप क्या है? एक नवयुवक ब्राह्मण का लड़का काशी पढ़ने गया, व्याकरणाचार्य हो गया, वेदांताचार्य हो गया, कई विषय में आचार्य कर लिया। वो घर आया, शादी हुई। पत्नी प्रथम दिन जब मिली उसको एकांत में, उसने कहा कि आपकी शिक्षा पूरी हो गई? कहाँ पूरी हो गई? कहे पाप का बाप क्या है? ये तो नहीं जानता। कहे तब क्या शिक्षा पूरी है? पाप का बाप क्या है इतने नहीं जानते, तुम्हारी शिक्षा पूरी क्या है? तुम्हारी शिक्षा पूरी अभी नहीं हुई, बताओ पाप का बाप क्या है? उनको बड़ा धक्का लगा। व्याकरणाचार्य, वेदांताचार्य, कई विषय के आचार्य, और ये स्त्री अनपढ़। पहले लड़कियां कहाँ पढ़ती थी?
बस वही माता पिता अथवा पति कुछ सिखा देते थे छर छर संबरान घरानों में। ये अनपढ़ स्त्री मुझे परास्त कर दी, वो कहे मैं फिर काशी जाऊंगा, ये पढ़ूंगा कि पाप का बाप क्या है। काशी आए, पहुंचे जाकर के। जहां वे रहा करते थे पास में एक वेश्या का मकान था। पंडित जी पवित्र आचरण के थे, वेश्या से कोई मतलब नहीं था, लेकिन वेश्या पहचानते थे। उसने कहा महाराज आप गए थे, लौट आए? कहे हाँ भाई, मैं तो हार गया अपनी पत्नी से। कहे क्या बात है, तो बताए। कहे महाराज मैं बता दूंगी, आप इसकी चिंता क्यों करते? अपने कक्ष में उसने आसन दिया, बैठे, जलपान थाली में लाई, उसके साथ 10 असरफियां लाई। अब पंडित जी वेश्या के हाथ का जलपान तो नहीं कर सकते थे, लेकिन साथ में 10 असरफियां हैं। जलपान नहीं करेंगे तो सरफी लेने कोई अधिकारी नहीं। वो ताकते ही इधर उधर, कोई है तो नहीं, जलपान में क्या लगा है, जलपान तो एक पवित्र चीज है। फिर मन में होता है लेकिन मैं कर्मकांडी पंडित हूं, उचित नहीं है। मन समझाता है उचित अनुचित तो तुम्हारा मन है। जब चीज अच्छी है, कोई मदिरा मांस तो है नहीं, तो क्या हर्ज। और फिर उसके साथ असरफियां हैं। इतनी असरफियां कहां मिलती हैं? उन्होंने इधर उधर ताका और कहा जरा फाटक लगा दो। फाटक लगा दिए, जलपान कर लिए। उसने कहा महाराज बैठिए, मैं भोजन बनाती हूँ। भोजन बनाई, 2 घंटे के बाद थाली भोजन की लाई। अब चक्कर पड़ा, और उसके साथ साथ 20 असरफियां। अब दाल भात रोटी सब्जी। अब जलपान में तो फल मीठा कुछ भी रहा होगा, दाल भात खाना तो बहुत मुश्किल। पहले पक्की चलती थी, कच्ची नहीं चलती थी। जब कहीं ब्राह्मण लोग भी जब एक भोज में पहुंचते थे तो तिवारी पौड़े चौबे शुक्ल मिश्र, पूड़ी बनी हो, कोई मिश्र तिवारी कोई बनाया हो, सब खा लेते थे। अब भात का जब प्रसंग आता था तो वो नहीं चलता था, तो सबकी हंडी अलग अलग चढ़ती थी। तो भाई पक्का हो तो चल जाए, कच्चा कैसे चले? दाल भात रोटी सब्जी। लेकिन वो मन को समझाते हैं आखिर दाल भात रोटी सब्जी तो पवित्र चीज है, साथ साथ 20 असरफियां हैं, क्या बुरा है? फिर दूसरा मन कहता है कि उचित नहीं, आज तक तुम किसी विजात का छुआ पानी नहीं पिए हो, आज तुम दाल भात वेश्या के हाथ का खाओ, कितना घोर पतन है। तब भोजन कर लिए। उसने कहा कि महाराज विश्राम कीजिए। कहने हमें समय नहीं, आप समाधान कीजिए तो कीजिए, नहीं मैं अलग जाऊं। पाप का बाप क्या है मैं जानना चाहता हूं। वेश्या ने कहा महाराज अभी बताना है, अभी आप नहीं समझ पाए। हमारे हाथ का छुआ आप पानी नहीं पी सकते थे, लेकिन इन असरफियों ने आपको जलपान कराया, भोजन कराया। तो ये जलपान भोजन तो बुरा नहीं, लेकिन लोभ में पड़ करके ऐसे फिसलते फिसलते आदमी पता नहीं कहां चला जाता है। तो पाप का बाप है लोभ, और लोभ है जन्म गंवाइया। साहब कहते तूने तो लोभ में जिंदगी ही बिता दी। लोभ में हम हरदम पड़े रहते हैं, किसी चीज का लोभ हमें फंसाता रहता है। लोभ से बचें, आवश्यकताएं हैं आवश्यक। साहब कहते तूने तो लोभ में जिंदगी ही बिता दी। लोभ में हम हरदम पड़े रहते हैं, किसी चीज का लोभ हमें फंसाता रहता है। लोभ से बचें, आवश्यकताएं हैं और आवश्यकताओं की पूर्ति चाहिए, लेकिन लोभ, परिश्रम करना, धन कमाना, संग्रह करना, खर्च करना, ये लोभ नहीं। लोभ तो वह है कि जो दूसरे की चीज है, नाजायज है, हम चाहते मिल जाए, अथवा हमारी ही चीज है और विवेक पूर्वक उसका उपयोग नहीं करते हैं, केवल बटोरते हैं, तो ये लोभ है। कमाए अथवा दूसरे की दी हुई चीज हो, विवेक पूर्वक कमाया हो, दूसरे की दी हुई चीज हो, उसका सही उपयोग करते रहे। संग्रह होना चाहिए खर्च के लिए, संग्रह के लिए संग्रह नहीं।
साहब कहते लोभे जन्म गमाइया, अय मनुष्य तूने लोभ में जन्म गंवा दिया। पापे खाया पून, पाप ने पुण्य को खा लिया। पाप है लोभ, इसने पुण्य को खा लिया। साधी सो आधी कहें तापर मेरा खून, ये आधे अधूरे गुरु लोग साधी से आधी कहते हैं। साधी नाम शुद्ध, आदि नाम आदि बात। ये शुद्ध बुद्ध मनुष्य आधी बात कहते हैं। यानी नाना मत के गुरु लोग अपने अध कचरे हैं, आधी अधूरी बात लोगों को भी बताते हैं। तापर मेरा खून, इस पर मुझे गुस्सा लगता है। खून, ये देहाती भाषा में लोग कहते भैया हमें तो खून आ गए आंख में। तो खून का मतलब क्रोध। तापर मेरा खून, मुझे क्रोध लगता है, गुस्सा लगता है। ये गुरु लोग जब कल्याण के ठेकेदार हैं तो पहले अपना तो तन मन स्थिर कर लें। आपन मन स्थिर नहीं और बधावत धीर। अपना मन स्थिर नहीं, दूसरे को धीरज बधाते हैं। गुरु का लक्षण है वो स्वयं तन थिर, मन थिर, वचन थिर, श्रुत निरथिर हो। कह कबीर वह पलक ही कल्प बराबर हो। तन स्थिर हो, मन स्थिर हो, श्रुत निरत स्थिर हो, मन वाणी कर्म सब स्थिर हो। साहब कहते ऐसा एक पलक का समय कल्प के समान मूल्यवान है। 4 अरब 32 करोड़ वर्ष हमारे जो होते हैं उसको कल्प कहते हैं। और पलक का मतलब आंख की पुतली गिरी और उठी। तो एक पलक का समय कल्प के समान मूल्यवान है अगर स्थिरता पूर्वक है, शांति है, इंद्रियों में शांति है, मन में शांति है, बुद्धि में शांति है, हलचल मन में नहीं है, जीवन में हलचल नहीं है, तो वही जीवन का अच्छा समय है। गुरु इसका उपदेशक है। गुरु ही चंचल है, गुरु ही असंतुष्ट है, गुरु ही अबोध में है, तब फिर वो दूसरे को क्या प्रकाश देगा। इसलिए शास्त्रों में लिखा है कि गुरु बनना नरक का द्वार है। इसका अर्थ यही है कि अधकचरा अपना और गुरु बन गए। स्वयं तो उस दशा को पाए नहीं, वो गुरु बन गए तो नरक का द्वार है। अहंता ममता दुनिया की भर जाएगी मन में। केवल सेवा कराने की भावना, सम्मान पाने की भावना, और अपने आत्मा में स्थित नहीं, अपना कुछ नहीं, और गुरु बन गए। इसलिए गुरु बनना बहुत खतरनाक है। गुरु न बने। गुरु को भी चाहिए माने कि मैं भी एक सेवक हूं, समाज का सेवक हूं, समाज की सेवा कर रहा हूं। अपने को गुरु मान करके नहीं प्रस्तुत करना चाहिए, अपने को सेवक मान करके प्रस्तुत करना चाहिए। खास बात है कि तृप्ति का प्रकाश हमें वहीं मिल सकता है जहां तृप्ति हो। जो आदमी स्वयं उलझा है दूसरे का समाधान क्या करेगा। जो स्वयं संतुलित है, जो स्वयं कभी विचलित नहीं होता है, वही तो, उसी का आदर्श तो अच्छा होगा। वाणी से समाधान समाधान नहीं है, जीवन से समाधान हो। वाणी से समाधान तो कोई भी कर सकता है। जब किसी कोई मर जाता है तो दूसरे लोग समझाने आते हैं। समझाने आते हैं वो लोग सब मोही होते हैं, लेकिन वहां तटस्थ होते हैं क्योंकि उनके घर की वो बात नहीं रहती, इसलिए वो समझाते हैं। और उनके घर में जब एक घटना घट जाती है तो माथा कूट कूट करके रोते हैं। तो समझाना तो सरल है, लेकिन एक आदर्श हमारे सामने होना चाहिए। काम, क्रोध, लोभ, मोह में नहीं पड़ना चाहिए। जीवन हमारा शांत संतुलित होना चाहिए। ऐसी बात कोई भी कह सकता है, और ऐसी बात कहने वाले स्वयं उलझे हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह में पड़े हैं, तब आम लोगों को लगता है ये कहने केवल रस्म है। ऐसा कहा जा सकता है लेकिन रहा नहीं जा सकता है। लेकिन जब हम ऐसा भी देखते हैं कि ऐसे लोग भी हैं जो काम, क्रोध, लोभ, मोह से ऊपर हैं, जो संतुलित हैं, शांत हैं, तब लगता है कि जो कही जाती है बात उसका आचरण भी होता है। इसलिए ज्ञान की मुख्य प्रेरणा वहां हमें मिलती है जो आचारवान संत है, चरित्रनिष्ठ संत है। इसलिए गुरुत्व, गुरु शब्द ही गंभीर है।
गुरुत्वाकर्षण शक्ति पृथ्वी की। गुरुत्व का मतलब गरिष्ठता, गंभीरता, जिसमें विचलन न हो, जिसमें विकार न हो, जिसके मन वाणी कर्मों में विकार न हो, वो गुरु है। एक रूप गुरु साधु का, दूजा काल को फन, असरण शरण दयाल गुरु साधु सदा स्वच्छंद। रामराज साहब नाम के एक महान संत हो गए, उनकी पंचग्रंथी बड़ी पुस्तक है, उसका ये पद है। एक रूप गुरु साधु का, गुरु और साधु का एक रूप है। दूजा काल को फन, गुरु साधु से अलग कल्पना करना, काल नाम कल्पना, कल्याण का रास्ता कहीं खोजना, कहीं मिलेगा नहीं। रास्ता दिखाने वाले संत हैं, गुरु। अब संत और गुरु में भेद क्या है? असरण शरण दयाल गुरु। गुरु दयालु होते हैं, असरण को शरण देते हैं, और साधु सदा स्वच्छंद, और साधु सदा स्वच्छंद रहते हैं, वो शरण देने के झंझट में नहीं पड़ते। शरण दे करके माथा कुटुबल कौन करे? यानी साधु स्वच्छंद होता है, वो अपने साधना में रमता है, बस किसी को चेला चाटी नहीं बनाता। लेकिन असरण शरण दयालु गुरु, गुरु असरण को शरण देते हैं, दयालु होते हैं, जिम्मेदारी लेते हैं। अब ऐसी जिम्मेदारी कोई ले और अपने खस्ता हाल में रहे तो क्या जिम्मेदारी लेगा? जैसे आप लोग अपने लड़कों से झीकते रहते हैं, तैसे गुरु लोग प्राय अपने चेलों से झीकते रहते हैं। आप लोग शिकायत करते रहते लड़के कहे में नहीं, गुरु लोग भी प्राय शिकायत करते रहते चेले कहे में नहीं, तो दोनों बराबर हैं। शिकायत जिसके दिल से दूर हो जाए वो सच्चा गुरु है, वो सच्चा इंसान है। तो साहब कहते हैं कि ये साधी सो आधी कहें, साधी शुद्ध बुद्ध, आत्मा शुद्ध बुद्ध, मनुष्य का मौलिक स्वरूप शुद्ध बुद्ध। और ये गुरु लोगों को चाहिए कि उसके शुद्धत्व का प्रकाशन करें, लेकिन आधी अधूरी बात करते हैं। तापर मेरा खून, मुझे तो गुस्सा लगता है इन पर। ये कल गुरु बड़े परपंची, डार ठगौरी सब जग मारा। उन्होंने कहा कलकार के गुरु बड़े प्रपंची हो गए, गुरु का जो काम है न करके स्वयं भटक रहे हैं, दूसरे को भटका रहे हैं। जो लोग कहते हैं कबीर साहब ने पंडितों को लताड़ा, अब देखो यहां गुरु को लताड़ रहे हैं। साहब तो ऐसे थे कि सबको कहते थे, और कोई भी आलोचक, कोई भी विचारक चतुर्दश दृष्टि रखेगा ही, लेकिन सही पंडित को, सही गुरु को, गुरु की तो साहब ने बड़ी वंदना की है। और कबीर साहब ने गुरु तो ईश्वर से भी बड़ा माना। गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो लिखा है। तो गुरु की तो बहुत बड़ी प्रशंसाओं करते हैं, लेकिन गुरु नाम में गड़बड़ झाला चलना ही ठीक नहीं। पंडित, पंडित का भी बहुत बड़ा आदर करते हैं। कहें कबीर हम जात पुकारा, पंडित होए सो ले बिचारा। बेर एक त्रिभुवन लिपटानी, बांधे ते छूटे नहीं ज्ञानी। कहें कबीर हम जात पुकारा, पंडित हुए सो ले बिचारा। एक लता है बेली, बेली एक त्रिभुवन लिपटानी। एक लता है जो त्रिभुवन में लिपटी, वो कौन सी लता है? ऐषणा, पुत्र ऐषणा, वित्त ऐषणा, लोक ऐषणा। उपनिषद में 3 ऐषणाएं बताई गई, इच्छाएं। पुत्र की इच्छा, पुत्र की इच्छा में पत्नी अपत की इच्छा पहले निहित है। वित्त ऐषणा, धन की इच्छा। लोक ऐषणा, पद प्रतिष्ठा यश कीर्ति की इच्छा। ये 3 ऐषणाएं जो लता। साहब कहते हैं बेल एक त्रिभुवन लिपटानी, यह ऐषणा की एक लता है जो त्रिभुवन में लिपटी, सब जीवों में लिपटी। बांधे ते छूटे नहीं ज्ञानी, ज्ञानी लोग भी इसमें बंधे छूट नहीं रहे, बहुत जानते हैं लेकिन ऐषणा को नहीं छोड़ पाते। कहें कबीर हम जात पुकारा, साहब कहते मैं पुकारे जा रहा हूं। जाने के बाद साहब बहुत कहते हैं, यानी रुक नहीं रहे हो, कह रहे हो चल दे रहे। तो कहें कबीर हम जात पुकारा,
पंडित हो सो ले विचारा, मेरी बातों को वो समझेगा जो पंडित होगा। तो पंडितों का वे आदर करते हैं, गुरु का आदर करते हैं, संत का आदर करते हैं, लेकिन जहां जरूरत होती है कहते हैं। 5 तत्व का पूतरा युक्त रची मैं कीव, मैं तो ही पूछो पंडिता शब्द बड़ा की जीव। 5 तत्व का पुतला ये शरीर है, युक्त रची मैं कीव, युक्त पूर्वक ये शरीर रचा हुआ है। किसके द्वारा? मैं कीव, मैं तत्व, सबके अंदर में मैं तत्व है। मैं का एक भंवर है जिसके इर्द गिर्द हम निरंतर घूमते रहते। मैं खाता हूं, मैं आता हूं, मैं जाता हूं, मैं काम करूंगा, मैं काम न करूंगा। वो जो मैं है वो क्या है? वह मैं तत्व अहंकार भी है, मैं तत्व परमार्थ भी है। देह और नाम रूप को लेकर के जितना मैं है वो अहंकार है, लेकिन शुद्ध आत्मा का भाव लेकर के जो मैं है वो परमार्थ है। यहां शुद्ध आत्मा का भाव है, शुद्ध चैतन्य का भाव है। युक्त रची मैं कीव, ये जो मैं तत्व है आत्म तत्व है। आत्म तत्व के उपस्थित में ही शरीर की रचना होती है। सारा ज्ञान विज्ञान का विकास आत्मा से होता है। वेदों का वेद आत्मा है। उपनिषद में बात आती, आत्मा के स्वर हैं चारों वेद। सांस प्रश्वास जैसे मनुष्य लेता है, उसी प्रकार ये आत्मा के स्वर हैं चारों वेद, समस्त वेदांग। जैसे नगाड़ा, तुरही, वंशी से निकली आवाज पकड़ी नहीं जा सकती, लेकिन बजाने वाले को और बाजा को पकड़ लो तो आवाज मानो पकड़ी हुई। इसी प्रकार ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, अर्थ, छंद, ज्योतिष और ये सारी विद्याएं जिस आत्मा से निकलती हैं उसको पकड़ लो तो सारी विद्याएं मानो तुम्हें मिल गई। उपनिषद के ऋषि बारंबार आत्मा को पकड़ने कहते, नहीं अपने को पकड़ने कहते। आत्मा को समझो। आत्मा वारे द्रष्टव्य, श्रोतव्यो, मंतव्यो, निदिध्यास्तव्य। आत्मा ही देखने, सुनने और मनन करने योग्य है। आत्मानं चेद विजानीयात अहमस्मीति पुरुषः किमिच्छन्न कस्य कामाय शरीर मन संजरेत। जब इस आत्मा को जान लिया कि यही चेतन पुरुष, यही मेरा स्वरूप है, किमिच्छन्न कस्य कामाय शरीर मन संजरेत, फिर किस इच्छा से और किस कामना से ये शरीर के अहंकार के बुखार को चढ़ा करके इसके पीछे पीछे घूमेगा। जब जान लिया मैं शरीर नहीं हूं, मैं शुद्ध चैतन्य हूं, शुद्ध आत्मा हूं, तो शरीर का अहंकार वो क्यों रखेगा? वो तो आत्मज्ञान में रमने लगेगा। उपनिषदों में बारंबार आत्मा पर जोर है। कबीर साहब की वाणियों में बारंबार आत्मा पर जोर है। कबीर साहब राम कहते हैं, उपनिषद में राम नहीं कहा जाता है। कबीर साहब हरि कहते हैं, उपनिषदों में हरि नहीं कहा जाता है। उपनिषदों में ब्रह्म, पुरुष, आत्मा ये कहा जाता है। कबीर साहब राम, हरि, ब्रह्म भी कहते हैं, कम कहते हैं, राम और हरि ज्यादा कहते हैं, लेकिन उसका अर्थ वही होता है जैसे उपनिषद के चिंतक कहते हैं। वो पुरुष, वो आत्मा, वही राम है, वही हरि है, वही आपका आपा है और वह श्रेष्ठ तत्व है। इसीलिए उन्होंने कहा है, झगड़ा एक बढ़ो राजा राम, जो निर्वार है सो निर्वाण। ब्रह्म बड़ा की जहां से आया, वेद बड़ा की जिन उपजाया, ईमन बड़ा की जहीमन माना, राम बड़ा की राम ही जाना। ब्रह्म ब्रह्म कबीरा फिरे उदास, तीर्थ बड़ा की तीर्थ के दास। 4 पंक्तियों में सब काटा। अगर तुम ब्रह्म बाहर मानते हो तो ब्रह्म बड़ा है कि मानने वाला बड़ा है? मानने वाला कौन है? तुम। वेद बड़े हैं, ठीक है, तो वेद बड़ा है कि वेद जिसने रचा वो रचा इंसान? आप कहते हैं मैं तो अपनी मानंदी को मानता हूं। साहब कहते बताओ मन बड़ा है कि मानने वाला बड़ा है? मान्यता से तो मानने वाला श्रेष्ठ है। तीर्थ बड़ा कि तीर्थ के दास, तीर्थ बड़ा है कि तीर्थ का गुलाम? अरे तीर्थ का गुलाम ही तीर्थ को बनाया है, मनुष्य ने तीर्थ को बनाया। मनुष्य की आत्मा पर साहब इतना जोर देते हैं कि जीवन मुक्त के लिए वो मनुष्य शब्द का प्रयोग करते हैं। यानी मनुष्य हुआ तो जीवन मुक्त हुआ। मनुष्य का अर्थ है विवेकवान।
मनुष्य का अर्थ ये थोड़े है कि चिंता करते रहो। चिंता करते तो मनुष्य नहीं, शोक मोह करते तो मनुष्य नहीं। मननात् मनुष्य, जो मनन करे वो मनुष्य है। मनन का अर्थ विवेक। क्या दुख है आप? रोटी मिलती है, कपड़े मिलते हैं, रहने की जगह मिलती है, क्या दुख है? बेकार का दुख ओढ़ ओढ़ करके दुखी रहते हैं। दुख नाम की कोई चीज नहीं है, हमारे मन का अज्ञान दुख है। सच्चा मनुष्य वह है दुख जिसके निकट न आए, निर्द्वंद सदैव। आप कहें कि महाराज आप साधु हैं, तब कहते हैं सब गृहस्थ होते तो पता लगता। मैं कहता भाई साधु गृहस्थ सब के लिए भूख लगेगी तो रोटी की जरूरत है, प्यास लगेगी तो पानी की जरूरत है। अगर आप चाहते हो सच्चा सुख तो यही उपाय, और कोई उपाय है नहीं। लड़के से सुख मिल जाएगा, भ्रांति है। स्त्री या पुरुष से सुख मिल जाएगा, भ्रांति। पद प्रतिष्ठा से सुख मिल जाएगा, भ्रांति। और ऐसे आप गिन लो दुनिया की सारी चीजों को, केवल भ्रांति है। सच्चा सुख मिलेगा जब सुख की इच्छा छूट जाएगी। सुख की इच्छा ही नहीं, बस सुख है सुख। क्यों सब विपन्न हैं, क्यों सब दरिद्र हैं? क्योंकि सुख चाहते हैं। अभी एक डुगडुगी बजाते हुए सड़क में आ जाए, यहां से आधे लोग खिसक जाएंगे। सुख, वहां सुख आ गया। सिनेमा हॉल में देखो टूट पड़ते हैं लोग। मैं काशी में जहां रहता था तो घूमता था, तो बीच में एक सिनेमा हॉल पड़ता था, तो मुझे पता नहीं, वहां एकदम चढ़े रहे एक के ऊपर एक। मैं देख के घबरा गया, भाई क्या मामला है? न कभी सिनेमा में गया, न टिकट कटाया, और देखा ही नहीं था। तो एक दो बार आया, देखा वो एक दूसरे पे चढ़े रहे हैं, कंधे पे चढ़ जाए और एकदम बिल्कुल लसे रहे वहां। तो एक दिन मैंने पूछा कि भाई वो जो रास्ते में ऐसा होता वो क्या है? अरे कहे महाराज आप किस जुग के आदमी हैं? वो सिनेमा हॉल है, वो टिकट के लिए सब दुर्दशा है। तो सुख, कहीं सुख आ जाए देखो, लोग टूट पड़े, क्योंकि सब दरिद्र हैं सुख के लिए। सुख है ही नहीं विचारों के पास, दरिद्र हैं सब। सुख का एक पिंड कहीं आ जाए देखो, सब टूट पड़े। लेकिन जिसको हम सुख का पिंड समझते हो, सुख नहीं, भ्रांति है मन का। लड़का पैदा हो जाए, क्या पूछना, महासुख आ गया। लेकिन लड़के वालों से पूछ लो, जो जवान लड़के जिनके हैं और बहू बेटे सब हो गए, उनसे पूछ लो सुख, जवान बच्चों का सुख। और भी जो जो सुख आप जिसके लिए आकर्षित हैं, उन सुखों के प्राप्त लोगों से पूछ लो सुख। तो सुख की दरिद्रता, सुख को न चाहो, बस सुख सुख। और कितना स्वबस है, कितना स्वतंत्र है, कितनी अचल संपत्ति है। चाह गई चिंता मिटी मनुआ पे परवाह, जिनको कुछ नहीं चाहिए सोई शहंशाह। फिर आप वही कहेंगे तो साधु बात है। गृहस्थ के लिए भी पक्की सड़क चाहिए। आप ये नहीं कहते नहीं भाई ये पक्की सड़क है तो ये साधु इस पर चलेंगे, हम तो काटा खाएं कूदेंगे। आप भी पक्की सड़क पर चलते हैं। सबको रास्ता एक है, दो नहीं। अगर सुख चाहते हैं तो सुख के लिए दुनिया में भटके ना, और भटकना छोड़ दें, बस महासुख। बीड़ी आप नहीं पीते, बीड़ी के लिए महासुख। शराब नहीं पीते, शराब के लिए महासुख। जिसमें आदत बन गई, महादुख। जहां सुख खोजो महादुख, सुख जहां न खोजो महासुख। इसलिए हमारी दरिद्रता मिटेगी बोध से, ज्ञान से। बिना पैसा कौड़ी के ये काम होने वाला है। सस्ता, एकदम सस्ता, लेकिन ये काम हम नहीं करते। और सुख के लिए हम परेशान हैं, जो बहुत महंगा है, अवंत में उसका फल है दुख। तो आत्म अस्तित्व का बोध, पंडित बता रहे थे भगवान आकाश में है। साहब ने कहा मैं तो ही पूछो पंडिता शब्द बड़ा कि जीव? अरे पंडित मैं तुमसे पूछता हूं, शब्द बड़ा होता है कि जीव बड़ा होता है? अरे जीव ही तो शब्द कहता है। आप शास्त्रों का शब्द लेकर के तो कह रहे हैं, लेकिन जो शब्द कहा वो शब्द ही कौन है? वो घट घटवासी है। उस आत्मा को पहचानो। 5 तत्व का पूतरा, मानुष धरिया नाव।
एक कला के बिछड़े बिकल होत सब ठाव। 5 तत्व का पूतरा ये शरीर है और इसका नाम रखा गया मनुष्य। एक कला के बिछड़े, इसमें एक कला बिछुड़ गई, इसलिए बिकल होत सब ठाव, सब जगह बिकल है। कौन सी कला? परख, विवेक, अच्छी समझ, यही नहीं है, इसलिए सब जगह ये दुखी है। जहां देखो रोना, जहां देखो रोना, सब रो रहे। बस यही थोड़ा ठहर करके पूछो तब, वैसे पूछो कुशल मंगल, हाँ खूब चकाचक। लेकिन फिर स्थिर होकर के अकेले में पूछो कोई परेशानी तो नहीं, तब कहेंगे सब अपनी परेशानी। और कोई अपनी परेशानी को दबा लेगा, नहीं कहेगा, परेशान तो है ही। क्योंकि एक कला बिछड़ी हुई, वो कला है विवेक। साहब की भाषा में हो परख, पारख। आप जब आते हैं तो वहां स्तंभ में देखते हैं पारख लिखा है, वो साहब के बीजक से रखा गया है। उनकी वाणी में पारख बहुत है। भूल मिटे गुर मिले पारखी, पारख देहि लखाई, कहीं कबीर भूल की औसत पारख सब की भाई। पारख यानी गुण दोषों का विवेक जहां है, जड़ चेतन का विवेक जहां, वो पारख। जीव मात्र में पारख, परीक्षा। चीटी और कंकड़ छोड़ दीजिए सामने, चीटिया चीनी और कंकड़ छोड़ दीजिए सामने, चीटी आएगी परख लेगी, चीनी ले लेगी, कंकड़ छोड़ देगी। चीटी में भी पारख है, हर जानवर में, हर प्राणी में पारख है। ये पारख कला है, लेकिन हम नहीं परख पाते हैं। ये तो कंकड़ और चीनी परख लेते हैं। ये माताएं चना और कंकड़ विचार लेती हैं, जब चावल बनाती हैं तो चावल में से कंकड़ जीव हटा देती हैं। ये सब तो सब जान लेते हैं, लेकिन मन में सुख और दुख जो मिश्रित है, दुख निकाल करके सुख रख लेना, ये नहीं कर पाते हैं। विवेक से लोग नहीं जी पाते हैं। हरदम आदमी झींकता रहता है। बस किसी ने कुछ कह दिया, अब मन में ग्रंथि बन गई द्वेष की, अब वही दिमाग में घूमता, उन्होंने हमें ऐसा कहा। अपने जीवन में जितनी घटनाएं घटती हैं, हम उसका कारण केवल बाहर मानते रहते, ये बहुत बड़ी भूल है। हमारे सुख दुख के कारण बाहर नहीं है, हमारे सुख दुख के कारण अंदर है। हमारा अपना विवेक है। हमारा विवेक पूरा जागृत रहे तो बाहर कोई हमें बाहर से दुखी नहीं कर सकता। बाहर तो जितने स्वजन परिजन मिलते हैं, जैसी उनकी बुद्धि है वैसा वो व्यवहार करते हैं। हमें विवेक पूर्वक रहना चाहिए। पत्नी ने कुछ कह दिया, पिता ने कुछ कह दिया, पुत्र ने कुछ कह दिया, जैसी समझ है कह दिया। हमें सब समय प्रसन्न रह करके समभाव से रहना चाहिए। तो हम अपने दुखों का कारण बाहर समझते रहते हैं। दुखों का कारण बाहर नहीं, दुखों का कारण बेसमझी, हमारी बेसमझी। अब अपनी बेसमझी समझ में आ जाए तो क्या पूछना है। महान सुकरात से जब किसी ने कहा था कि आप महान ज्ञानी हैं, उन्होंने कहा था जरूर मैं ज्ञानी हूं, क्योंकि मैं अपने अज्ञान को समझने लगा हूं। जो अपने अज्ञान को समझने लगे वही तो ज्ञानी है। हम अपने अज्ञान को समझ कहां पाते हैं। और हरदम हम शिकायत करते, पत्नी, बच्चे, भाई, माता पिता, गुरु, शिष्य, दूसरे की। शिकायत करना छोड़ें, अंतर मन को देखें और निरंतर भजन करते ही मन को देखना। मैंने बीच में थोड़ा सा कहा था, उठते बैठते चलते फिरते टट्टी पेशाब की जगह में भी, काम धंधा करते, फैक्ट्री दफ्तर, कहीं भी हरदम मन को देखे। अखंड पूजा है। कोई मन को देखे, मन को परखे, फिर एकांत में बैठ करके मन को देखे, ध्यान की मुद्रा में मन को बारीकी से देखे कि मन में क्या उठ रहा है, हमारे स्वभाव में क्या जंजाल है, क्या जाल है। जो निरंतर मन का निरीक्षक हो जाता है वो अपनी मन की कसरों को देख लेता है। जो मन की कसरों को देख लेता है वो मन के विकारों से मुक्त हो जाता है। तो साहब कहते एक कला के बिछड़े बिकल होत सब ठाव। ये जीव के मन से एक कला बिछुड़ गई, विवेक की कला, परख की कला, समझ की कला। इसलिए सब जगह बिलबिला रहा है, हर जगह दुखी है। दिन जितने बीतते उतना आदमी और दुखी होता चला जाता है। निरंतर सुखी होने, विकल का मतलब अशांत। नित्य सुख के लिए, अनंत सुख के लिए, परम शांति के लिए
उस कला की हमें जरूरत है, वो कला आप में है। मानव में विवेक की कला है, परख की कला है, समझ की कला है, लेकिन वो लोभ में जन्म गंवा दिया और खो दिया अपने को। तो इन साखियों का अर्थ घूम घुमा करके साहब जीव को बंधनों से छुड़ाने के लिए कोशिश करते हैं, और यही सब ऋषि महर्षि पीर पैगंबर करते हैं, अपने अपने ढंग से, अपनी अपनी शैली से। सबका उद्देश्य है कि जो हम फंसे हैं, दुखी हैं, चिंतित हैं, पीड़ित हैं, ये मिटे और हमारे इसी जीवन में शांति मिले। आज के संदर्भ में शाह ने कहा, ये तीन लोग पिजड़ा है, सतरजतम, ये तीनों पीड़ा है, पाप पुण्य जाल है, सब जीव सावज है, और मन की अज्ञान दशा मानो काल है। लोभ में हमने जन्म को गंवा दिया और इसलिए मानो पाप ने पुण्य खा लिया। गुरु लोग भी आधी अधूरी बात करते हैं, वो भी नहीं समझते हैं, नहीं रहने में रहते हैं, तब फिर समाज का कल्याण कैसे हो। साहब कहते हैं कि 5 तत्व से निर्मित शरीर में विवेक कला की महत्ता है। केवल कमाना खाना जिंदगी बिताना विशेषता नहीं है, हमारे में विवेक जगे। ठीक है, धन दौलत की जरूरत है, शरीर की रक्षा के लिए सांसारिक वस्तुओं की उपयोगिता है, उसके उपार्जन के लिए हम काम करें, परिवार की रक्षा करें, जो कर्तव्य है करें, लेकिन उन सब में जो सबसे बड़ा कर्तव्य है वो समझें। हमारे जीवन का उद्देश्य है मुक्ति, मोक्ष। उसकी परिभाषा है इसी जीवन में निर्भयता और तृप्ति, और इसके लिए हमारा कर्तव्य है कि हमारे में विवेक जगे। हम विवेक से जब आलोकित होंगे, विवेक से प्रकाशित होंगे, तो निश्चित है हमारे जीवन में दुख नहीं रहेगा और इसी जीवन में पूर्ण निर्भयता और पूर्ण तृप्ति का हम अनुभव कर सकेंगे।